हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल माय इंग्लिश फोल्डर। और आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश सेंटेंसेस। सो आप लोगों को डेली यूज में जो इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर रूल्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे हम मल्टीपल सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो इधर बीच मैंने जितनी भी वीडियो कवर की हैं उन सब में मैंने स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश सेंटेंसेस काफ़ी हद तक आपको सिखाया है और इनके रूल्स होते हैं वो भी बताया है। तो आपने नहीं देखा है तो जाके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आई पॉपअप आपके स्क्रीन पे चलती रहती है, आप उससे भी जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल माय इंग्लिश फोल्डर। सो लेट्स बिगिन विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है देर से ही सही। सो ऐसा कोई सेंटेंस हो जिस लाइन में आपको यूज हो रहा हो देर से ही सही, तो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट। इट्स ओके इवन इफ लेट कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, साथ में एक प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे, उसको जरूर करें। ओके, देर से ही सही पर आना जरूर। देर से ही सही पर आना जरूर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम, ठीक है। सेकंड है देर से ही सही पर वो मान गई। देर से ही सही पर वो मान गई। इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी एग्रीड। इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी एग्रीड। देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो। देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो। इट्स ओके इवन इफ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी। इट्स ओके इवन इफ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी। सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका छुट्टी पर होना। छुट्टी पर होना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर ऑन लीव। ऑन लीव, चलिए कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। आज मैं छुट्टी पर हूँ। आज मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम ऑन लीव टुडे। कल वह छुट्टी पर था। कल वह छुट्टी पर था, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। He was on leave yesterday. He was on leave yesterday. कल पापा छुट्टी पर रहेंगे। कल पापा छुट्टी पर रहेंगे। Father will be on leave tomorrow. Father will be on leave tomorrow. आज मैं छुट्टी पर रहने वाला हूँ। आज मैं छुट्टी पर रहने वाला हूँ। I am going to be on leave today. I am going to be on leave today. सो योर थर्ड स्ट्रक्चर इज कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू। नथिंग गोज टू, बोलने में कुछ नहीं जाता। बोलने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू स्पीक। नथिंग गोज टू स्पीक। हंसने में कुछ नहीं जाता। हंसने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू लाफ। नथिंग गोज टू लाफ। रोने में कुछ नहीं जाता। रोने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू क्राई। नथिंग गोज टू क्राई। सीखने में कुछ नहीं जाता, इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका फोर्थ स्ट्रक्चर है शर्म आती है। शर्म आती है तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे फील शाय ऑफ। फील शाय ऑफ, मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हर। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हर। मुझे नाचने में शर्म आती है। मुझे नाचने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ डांसिंग। आई फील शाई ऑफ डांसिंग। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। Nowadays people feel shy of speaking Hindi. Nowadays people feel shy of speaking Hindi. मुझे गाना गाने में शर्म आती है। मुझे गाना गाने में शर्म आती है। I feel shy of singing. I feel shy of singing. So your fifth structure is मुझे लगा। मुझे लगा, so structure है I thought. I thought, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगा तुम रोहित हो। मुझे लगा तुम रोहित हो। आई थॉट यू वर रोहित। आई थॉट यू वर रोहित। मुझे लगा तुम शादीशुदा हो। मुझे लगा तुम शादीशुदा हो। आई थॉट यू वर मैरिड।
आई थॉट यू वर मैरिड। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो। आई थॉट यू वेर एंग्री विथ मी। आई थॉट यू वेर एंग्री विथ मी। मुझे लगा पापा मुझे डांटेंगे। मुझे लगा पापा मुझे डांटेंगे। आई थॉट फादर वुड स्कोल्ड मी। आई थॉट फादर वुड स्कोल्ड मी। 6th स्ट्रक्चर इज आप रहने दो। आप रहने दो इंग्लिश स्ट्रक्चर है यू लेट इट बी। यू लेट इट बी। ठीक है, इसको लिखते ज़रूर जाइएगा। आप रहने दो मैं कर लूँगा। आप रहने दो मैं कर लूँगा। यू लेट इट बी आई विल डू इट। यू लेट इट बी आई विल डू इट। आप रहने दो वह आ जाएगी। आप रहने दो वह आ जाएगी। यू लेट इट बी शी विल कम। यू लेट इट बी शी विल कम। आप रहने दो हम देख लेंगे। आप रहने दो हम देख लेंगे। यू लेट इट बी वी विल सी। यू लेट इट बी वी विल सी। आप रहने दो वह बोल लेगी। आप रहने दो वह बोल लेगी। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो योर 7th स्ट्रक्चर इज कितने देर में। कितने देर में। सो इंग्लिश स्ट्रक्चर है इन हाउ मच टाइम। इन हाउ मच टाइम। तुम कितने देर में घर पहुंचोगे। तुम कितने देर में घर पहुंचोगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू गेट फ्री। इन हाउ मच टाइम विल यू गेट फ्री। आपको कितने देर में फ़ोन करूं। आपको कितने देर में फ़ोन करूं। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। आप कितने देर में खाना बना दोगे। आप कितने देर में खाना बना दोगे। इन हाउ मच टाइम विल यू कुक द फूड। इन हाउ मच टाइम विल यू कुक द फूड। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट सेंटेंस इज तुम होते कौन हो। तुम होते कौन हो। तुम होते कौन हो बोलने वाले। तुम होते कौन हो बोलने वाले। हु आर यू टू स्पीक। हु आर यू टू स्पीक। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन समझ लीजिए। तुम कौन हो। हु आर यू हम लोग यूज़ करते हैं ना, हु आर यू। तो यहाँ पे है तुम होते कौन हो। ठीक है, यहाँ हम आर्ग्यू करें तुम होते कौन हो, तो यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। हु आर यू टू। ठीक है, तुम होते कौन हो बोलने वाले। हु आर यू टू स्पीक। हु आर यू टू स्पीक। तुम होते कौन हो बताने वाले। हु आर यू टू टेल। हु आर यू टू टेल। तुम होते कौन हो सिखाने वाले। तुम होते कौन हो सिखाने वाले। हु आर यू टू टीच। हु आर यू टू टीच। एक इंग्लिश आप बताएं। तुम होते कौन हो आदेश देने वाले। तुम होते कौन हो आदेश देने वाले। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड हम बहुत जल्द गिव स्टार्ट करने वाले हैं, सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। 25 नवंबर को मैं रूल्स बताने वाली हूँ, सो प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड पार्टिसिपेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के टिल देन बाय बाय। माई इंग्लिश फोल्डर।